अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वक्त मैं जिला स्टोर की खूबसूरत वादी दास करम दास बाला में मौजूद हूँ। मैं आज आपको पंचकी की एक खूबसूरत वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, जिसको यहाँ की लोकल ज़बान में योश कहते हैं। ये पंचकियाँ आजकल नापेद हो चुकी हैं, क्योंकि बिजली यहाँ बिजली में चलने वाली मशीनें हैं जिसमें आटा पीसा जाता है। लेकिन यहाँ चंद एक जगहों में ये पंचकियाँ यहाँ मौजूद हैं। आप देख रहे हो, ये इसका एक सिस्टम है जिसकी मैं तमाम तर तफसीलात आपको बताऊंगा। तो आइए दोस्तों, देखते हैं। पंचकी हमारी सकाफत और बुजुर्गों की महारत का एक आला नमूना है, जो नदी नालों के करीब ऐसी मखसूस जगहों पर बना होता है जहाँ नदी नालों का पानी बआसानी पहुँच सके। दोस्तों, अब ये पानी का कूल जो नज़र आ रहा है, ये जो लकड़ी का तिरछा परनाला है, उसे मकामी ज़बान में खुर कहते हैं। इस परनाले से पानी तेज़ बहाव के साथ पंखे से टकराता है, जिससे पंचकी चलती है। ये परनाला ऊपर से चौड़ा और नीचे से तंग होता है। जिला स्टोर में कदीम पंचकियाँ नापेद होती जा रही हैं। अब इन पंचकियों की जगह मशीनों ने ले ली है। पुराने दौर में जिला स्टोर के तमाम गांवों में मौसम सरमा के आखिरी अयाम में बिजली यानी गंदम और जौ की पिसाई इन्हीं पंचकियों के जरिए की जाती थी। अब ये पंचकियाँ चंद एक गाँवों में देखने को मिलती हैं। दोस्तों, अब हम आपको पंचकी के वो तमाम देसी पुर्जे दिखाएंगे जिनकी मदद से ये पंचकी तैयार होती है। सबसे पहले एक छोटा सा कमरा लकड़ी का बनाया जाता है। उसकी निचली ये जो मंजिल है पत्थरों से बनी होती है। निचली मंजिल में एक बड़ा पंखा जो लकड़ी का बना होता है, जिस पर करीबन 1 फीट के 5 से 6 चौड़ी लकड़ियाँ फिट की जाती हैं, जिन पर तेज़ पानी की धार लगने से ये पंखा घूमता है, जिसकी मदद से चक्की चलती है। इसे मकामी ज़बान में गई और फटवारी कहते हैं। इस पंखे के साथ जो पुर्जे लगते हैं, जिनके नाम मकामी ज़बान में दल काटो, छुरी नरो, रोफोर कीली और ड्रप कहते हैं। हथौड़े से इस पत्थर को खुरदरा बनाया जाता है, जिसे मकामी शिना ज़बान में अंगून कहा जाता है, जिससे अच्छी तरह पिसाई होती है। ये जो लोहे का टुकड़ा है, उसे स्वारी और जहाँ ये फिट होती है, इस मुस्ततील घड़े को स्वारिस्टोन कहा जाता है। दोस्तों, पंचकी के हिस्सों के नाम हम अपनी ज़बान के मुताबिक बताते हैं। मुमकिन है दूसरे इलाकों में इनके नाम मुख्तलिफ होंगे। गंदम को इस लकड़ी के बक्से में भरा जाता है, जो ऊपर से चौड़ा और नीचे से तंग होता है, जिसे मकामी ज़बान में डोर कहा जाता है। इस बक्से में 100 केजी गंदम भरने की गुंजाइश होती है। इसके दरमियान एक लकड़ी का कील होता है, जिस पर धागा बांधा जाता है। ये गंदम की मिक़दार को कम या ज़्यादा करने के काम आता है। इस बड़े बक्से के निचले हिस्से में एक छोटा बक्सानुमा होता है, जो आगे से तंग होता है। इस लकड़ी के एक छोटे परनाले से पाट के सुराख तक गंदम पहुंचाने के लिए एक लकड़ी जो 1 फीट की होती है, जो पत्थर के पाट से टकराती है और गंदम को गिराने में मदद देती है, जिसे मकामी ज़बान में डिगिर कहते हैं। यूँ गंदम पिसकर तैयार हो जाती है। आटे को एक जगह इकट्ठे करने के लिए भेड़ की खाल का एक टुकड़ा इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इसे मकामी ज़बान में पिचोनो कहते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आप अपने दोस्तों को भी शेयर करोगे। अब फिदा अली सुल्तानी को इजाज़त दीजिएगा। एक नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।